बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की सहाफ़त को चंद अहबाब किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की सहाफ़त में बैठे हुए ये अहबाब सहाफ़त की आड़ में आकर एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक ख़ानदान को खुश करना है, मरीम नवाज़ को खुश करना है, मियाँ नवाज शरीफ को खुश करना है। और इससे कतई नज़र कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के सामने झूठ बोला जा रहा है, उनके सामने गलत बयानी की जा रही है और झूठी और बेबुनियाद ख़बरों के ज़रिए अवाम के अंदर एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज की वीडियो में आपके सामने 5 जहरीले और बुक से मारे हुए ट्वीट्स का तस्करा हम करेंगे और फिर फैसला आप कीजिएगा और यकीनन आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि इन अहबाब को जल्द अज जल्द अब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर देना चाहिए और मरीम नवाज़ के कैंप को ज्वाइन करना चाहिए और आवाम के सामने ये खुलकर ये हक़ाइक़ रखें कि हम जो हैं वो मरीम नवाज़ के साथ खड़े हुए हैं, हम मरीम नवाज़ के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं और अवाम को जो गुमराह किया जा रहा है सहाफ़त के नाम पर, इसको अब बंद होना चाहिए। तो इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि जो दूसरा सबसे अहम टॉपिक हमने आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी के वकील की कमरे अदालत में खड़े होकर सरेआम धमकी वो किसको दी गई है, किस हवाले से दी गई है और आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो एहतसाब से भागने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से आज जो तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत हुई है उसका हवाला भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन 5 बुक्स के मारे हुए और जहरीले ट्वीट्स का तज़किरा हम करते हैं कि आपको अंदाज़ा होगा कि जिन लोगों के ट्वीट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इमरान खान के बुक्स में और इमरान खान की नफ़रत में इस कदर हवास बख्ता हो चुकी हैं, इस कदर अंधेपन का शिकार हो चुकी हैं कि वो मरीम नवाज़ की खातिर, मियाँ नवाज शरीफ की खातिर हर हद को क्रॉस करने को तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मरीम नवाज़ एहतसाब अदालत में लाहौर में शहबाज शरीफ से और हमज़ा शहबाज से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर एक अदालत में हंगामा आरई भी हुई, कारकुनान और पुलिस के दरमियान एक अच्छी खासी तलख कलामी हुई, धक्कम पेल हुई, क्योंकि पुलिस को हमेशा मरीम नवाज़ की ये कोशिश होती है कि एक कारकुनान का जत्था जो उनकी एक जो फोर्स तैयार की गई है उनको वो लोग साथ लेकर जाती हैं, फिर अदालतों में जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और पुलिस के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनके साथ लड़ाई की जाती है, उनके साथ हाथापाई की जाती है, धक्कम पेल की जाती है। तो इस हवाले से जब वहाँ पर पहुँची तो मरीम नवाज़ आपके सामने आए कि जिस तरीके से ये पिछले कई दिनों से अब ये ख़बरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानी की वजह से और मरीम नवाज़ के बयानी की वजह से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात का शिकार है और जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में सियासत करना चाहती हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को कि ये जो रियासत मुखालिफ एक बयानिया नवाज शरीफ की जानिब से और मरीम नवाज़ की जानिब से आ रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और इस हवाले से पिछले कई दिनों से कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सियासतदानों की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मीम और शीन जो है ये अलग अलग होने जा रही हैं। तो इस हवाले से जब वहाँ पर पहुँची तो मरीम नवाज़ ने हमज़ा शहबाज से मुलाकात की, शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन उस हवाले से हामिद मीर वन एंड ओनली जो कि सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं मरीम नवाज़ के, नवाज शरीफ के, और हमेशा वो दावा भी करती हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो अंदर की सबसे जो खबर बड़ी खबर होती है वो पहले मेरे पास आती है, इजलासों में मुझे दावत दी जाती है। तो इस हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया कि कौन था जो चीख चीख कर कह रहा था कि नून में से शीन निकलेगी, क्वेश्चन मार्क। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि ये लोग तो इकट्ठे हैं और ये ड्रामेबाजी जो की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून में से नून और मीम जो है, शीन और मीम जो है ये अलग अलग हो जाएगी। तो आज हामिद मीर ने ये मरीम नवाज़ को बताने के लिए और मरीम नवाज़ के साथ वफ़ादारी का सबूत देने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि कौन था जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि नून में से शीन निकल जाएगी। तो इसके बाद जो दूसरा ट्वीट किया गया है वो मरीम औरंगज़ेब की जानिब से किया जा रहा है, जो कि मरीम नवाज़ की पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं। उनकी जानिब से ये किया गया है कि पंजाब की तरक्की, खुशहाली और रोज़गार और पंजाब का खादिम आला आज बख्तरबंद गाड़ी में कैद है, क्योंकि एक फासिस्ट, वोट चोर, नालायक, नायल चोर और झूठा आदमी मुल्क पर मुसलत है। इमरान खान का बुग़्ज़ और इमरान खान की नफ़रत इस कदर इन लोगों पर हावी हो चुकी है कि शहबाज शरीफ जो कि एक मुल्ज़िम है, जो कि नैब की कस्टडी में है और वो
नैब के पास हवालात में बंद है, और इस वजह से कि उन्होंने चोरी की है, मुल्क का पैसा लूटा है और मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्होंने पाकिस्तान की खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है। अब जब उनकी चोरी पकड़ी गई है और उनको अदालत में लेकर आने के लिए ये लोग कहते हैं कि उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर आएँ, बड़ी आरामदेह गाड़ियों में लेकर आया जाए, लेकिन अगर उनको बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आती हैं तो ये इमरान खान की नफ़रत है, इमरान खान का इंतकाम है और इमरान खान इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों को, जो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये 10-10 साल इक़्तिदार में रहे हैं और 10-10 साल इन लोगों ने अपने अपने सूबों में और वफाक में इन लोगों ने हुकूमतें की हैं, लेकिन कभी उन लोगों का ख्याल नहीं आया जो जेलों में छोटे छोटे जुराइम में पिछले कई बरसों से वो कैद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उनको मेडिकल की कोई सहूलियात दी जा रही हैं। और जब उन लोगों को अदालतों में लेकर आती हैं, अब डॉक्टर शाह मसूद साहब को देखें कि जब उनको अदालतों में लेकर आया जाता था किस तरीके से उनकी तजलील की जाती थी, किस तरीके से उनको हथकड़ियों में लगाकर उनको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पैदल चलाकर लेकर आते थे। और वो हमने देखा मंजर इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जब हम जाते थे, वहाँ पर डॉक्टर शाह मसूद के साथ जिस तरीके से तौहीन की जाती थी, इन लोगों को उस वक्त ये जो चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन अब इन लोगों को ये चीज़ें याद आ रही हैं कि खादम आला पंजाब जो है उनको बख्तरबंद गाड़ी में क्यों लेकर आए हैं। उसको बख्तरबंद गाड़ी में लेकर नहीं आना चाहिए, बल्कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर आना चाहिए। ये है इन लोगों का, एक तो चोरी की जाए, एक मुल्क का पैसा लूटा जाए और उसके बाद फिर इस तरीके से जो है मज़े भी लूटे जाएँ जेलों में। तो अब इस किस्म का जो इमरान खान की हुकूमत को चाहिए, इमरान खान को चाहिए कि जो उन्होंने पाकिस्तान की कौम के साथ वादा किया था कि गरीब और जो अमीर है वो एक ही तरह की जेलों में रहेंगे, और ये जो प्रोटोकॉल है ये ख़त्म होना चाहिए। अब इसके बाद अम्मार मसूद जो कि मरीम नवाज़ के सबसे अहम खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये किया है कि जो कल मरीम नवाज़ ने अपने शेर नौजवान के जो फोर्स से खिताब किया, उनमें से उन्होंने कहा कि उसी इजलास में जो मरीम नवाज़ की जानिब से पहले तो नारे लगाए गए फ़ौज के ख़िलाफ़, और वहाँ पर ये नारे लगाए गए तलबा की जानिब से कि ये जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और मरीम नवाज़ वो नारे आराम सुकून से पहले सुनती रहीं, लेकिन जब वो नारे लगा लिए गए उसके बाद मरीम नवाज़ ने ये मुनाफ़कत की कि हम वर्दी के बारे में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो वर्दी वाले लोग हैं ये मेरे अपने लोग हैं। तो अम्मार मसूद ने यह ट्वीट किया कि हमने वर्दी को इल्ज़ाम नहीं देना, वर्दी के ख़िलाफ़ लगने वाले नारों को मरीम नवाज़ ने रोक दिया। वर्दी की तौक़ीर और अब नवाज़ ही मरीम नवाज़ ही करवा सकती हैं। ये अंदाज़ा लगाएं कि इससे बढ़कर जो एक खुशामद और वफादारी क्या होगी कि वो नवाज शरीफ जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहा है, जो DGISI पर इल्ज़ाम ऐड कर रहा है और भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है, उसके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ हैं ये सबसे ज़्यादा उनकी वर्दी की इज़्ज़त करवाएंगे। अयाज सादिक ने जो बयान दिया था उस हवाले से एहसन इकबाल ने यह ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून और अयाज सादिक बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि उनके कौमी असम्बली में जो बयान दिया गया था वो हदफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, बल्कि हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि उनके बयान का हदफ आर्मी चीफ थे। फैसला खुद करें कि कौमी सलामती पर सियासत कौन कर रहा है, उससे बेतुकीर करने की कोशिश कौन कर रहा है। वक्त कम है, वरना मैं आपको डिटेल में बताता, और आपको ख़ुद अगर आप जाकर अयाज सादिक का वो वीडियो क्लिप सुने जिसमें उन्होंने स्टार्ट यहीं से लिया है कि आर्मी चीफ जब इजलास में आए तो उनकी टांगें कांप रही थी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। तो इसका फिर मतलब जो है वो आप खुद निकाल लें कि वो अयाज सादिक क्या कहना चाहते थे और एहसन इकबाल ने क्या चीज़ें जो है उनको ट्विस्ट देने की कोशिश की है। इसके साथ जो सलीम साफ़ी हैं, सलीम साफ़ी का मैं ट्वीट आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो करना है कर लीजिए, जो निज़ाम लाना है ले आइए, बस एक कानून बना लीजिए कि इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद मुख्तसर दौरे पर आए हुए और मुल्क बरतानिया की वफ़ादारी के हलफ उठाने वाले और ट्रंप के यहूदी दमाद के साथ राब्ते के नाम पर ब्लैक मेलिंग करने वाले जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोग अगले 5 साल भी हमारी तरह इसी मुल्क में रहेंगे। ये उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को टारगेट किया है, और ये चीज़ें थी सिर्फ इस वजह से कि मरीम नवाज़ की वफ़ादारी हमने करनी है, एक ख़ानदान को खुश करना है। अब हम आखिर पर बात कर लेते हैं, टाइम क्योंकि कम है, कि आसिफ अली ज़रदारी के वकील की जानिब से और फ़रूक एच नायक की जानिब से कमरे अदालत में खड़े होकर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उन्होंने नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी को डायरेक्ट उन्होंने धमकी दी है कि नायब जो कुछ करना चाह रहा है और जो कुछ नायब करने लगा है
ये अच्छा नहीं होगा और इन चीज़ों से बाज आ जाएं। और नैब की जानिब से इस्तदा क्या की गई थी, नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस हैं उनका ट्रायल किया जाए, उनकी समाअत की जाए। ये लोग डिले टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हर रोज़ ये कहा जाता है कि जी हमें डेट दे दें, और जो जरदारी के जो वकील हैं वो सिर्फ अदालतों में आते भी इसलिए हैं कि केसेस में डिले किया जाए और तारीखें ली जाएँ। तो बहरहाल उनकी जानिब से ये उनको कहा गया, जिसकी वजह से जज को फिर मुदाखलत करना पड़ी, और जज की जानिब से ये कहा गया एहतसाब अदालत के कि केस ऐसे नहीं चलेगा। इस किस्म के जो इल्ज़ाम जो एक यहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ में जो एक दूसरे पर जो है तलख कलामी की जा रही है, एक दूसरे के साथ तलख कलामी की जा रही है, तो इस तरीके से केस आगे नहीं चलेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो बार बार अदालतों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, एहतसाब में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनके वकील की जानिब से कमरे अदालत में खड़े होकर सरेआम ये धमकी दी जा रही है कि नैब इस तरह करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल इस हवाले से अगली वीडियो में डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।